बाबूजी का किस्सा 4 क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है? जब हमने रियलिटी एट डॉन किताब लिखी थी, उस समय हमारी पहचान के एक जज साहब जो बहुत ही धार्मिक थे, उन्होंने हमसे कहा, बाबूजी सुना है आप एक किताब लिख रहे हैं। उसको छपवाने से पहले हमको दिखला लेना। हम पढ़कर उसमें गलतियों को ठीक कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने बताया कि वैसे तो जज साहब बड़े ज्ञाता थे, फिर भी किताब की लिखित प्रति उनके पास लगभग 1 महीने से अधिक रही, लेकिन वे उसमें फुल स्टॉप जैसी मामूली त्रुटि भी नहीं निकाल सके और उन्होंने उसे छापने की अनुमति दे दी। हम पहले से ही जानते थे कि इसमें वे कोई गलती नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अधिकारी की आज्ञाकारिता के तहत हमने उनको ये किताब दी थी। उद्धरण चिन्ह। एक बार उन्हीं जज साहब के साथ बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। जज साहब ने बाबूजी से कहा, बाबूजी आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं और मुझे यह आशा है कि आप यह मानते होंगे कि भगवान सब कुछ कर सकता है और उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने हंसते हुए जवाब दिया, जज साहब हम नहीं मानते कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। चकित होते हुए जज साहब ने पूछा, आखिर वह कौन सा काम है जो ईश्वर नहीं कर सकता? बाबूजी, वो कोई बेवकूफी भरा काम नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। जज साहब, और कुछ? बाबूजी, वो दुनिया को बनाना बिगाड़ना नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। जज साहब, और कुछ? बाबूजी, वो किसी को भी अपने जैसा नहीं बना सकता। जज साहब, और क्या? बाबूजी इसी प्रकार जज साहब के कई सवालों के जवाब देते रहे। उन्होंने हंसते हुए कहा, जब हमारा कोटा पूरा हो गया तब हमने आखिर में जज साहब से कहा, उसके बारे में क्या बात करना जिसको ये तक नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। ये सुनकर जज साहब ने सवालों की लड़ी बंद कर दी और चुप हो गए।